मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है विद्या। तुम्हारा भाई ने शादी का बोलकर मैं यहाँ क्यों बुलाया? और ये फार्म हाउस किसका है? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था, ये हमारे समाज के अध्यक्ष गिरिराज जी का घर है और हम यहाँ पर छुपे हुए किसी को पता भी नहीं चलेगा। और तुम डरो मत, मेरे भैया उनके खास आदमी हैं, वो हमारी शादी करवा देंगे। भैया भैया वो कोर्ट का शादी का। ब्रह्मेश्वरी समाज के लड़की से शादी करेगा? हमारी बिरादरी पर कोई कीचड़ उछाले, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तुमने अपनी बहन को मारा नहीं है, उसका बलिदान दिया है अपने और अपने लोगों का सम्मान बचाने के लिए। लगन विद्या की लाश उसके घर वालों तक पहुंचा दो और ध्यान रहे, ये खून का इल्जाम नचिकेत पर आना चाहिए। और हाँ, मीडिया में हमारे जितने भी लोग हैं उनसे कहो कि खबर को छाप दे, बवाल होना चाहिए। जी जी सर। कहते हैं प्यार कब किससे कहां हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। प्यार करने वाला कभी धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति का अंतर अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने देता। आखिर क्या प्यार इंसान में फर्क नहीं करता है? पर ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए किसी दूसरी जाति या धर्म के इंसान से प्यार करना एक गुनाह है। अगर परिवार के किसी सदस्य ने ऐसे किसी इंसान से प्यार करने की हिम्मत दिखाई तो ये लोग उसका निर्दयी रूप से कत्ल करने में भी नहीं झिझकते। और ऐसा करना इन अपराधियों के लिए बड़े ही शान और गर्व की बात होती है। अरे कातिल बनने में कैसा गर्व, कैसी शान। ऑनर किलिंग हमारे देश का एक कड़वा सच है और हर साल तकरीबन 1000 से भी ज्यादा लोग इसी वजह से अपने ही परिवार के हाथों अपनी जान गंवाते हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने प्यार किया और एक दूसरे के जाति धर्म में फर्क नहीं किया। क्या आकाश और शुभ्रा के प्यार को भी ऐसे ही कुचल दिया जाए? अरे ग्रेट यार, आकाश के कॉलेज में तुम्हारी जॉब लग गई। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे तो लगा था कि तुम जॉब ज्वाइन कर लोगी और उसके बाद ही में पार्टी मिलेगी। यू नो माई फादर यार, पार्टी कर रहे हैं वही बहुत बड़ी बात। हाँ यार, ये भी बात। अरे खाना यार, हाँ, ये लो, ये भी खाओ, ये भी खाओ। ये ज़्यादा टेस्टी है। ओह, कॉलेज में थोड़ा बच्चों पर भी ध्यान दे लेना। अरे प्रोफेसर साहब, आपकी आईपीएस की ज्वाइनिंग कब आ रही है? अरे इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती ना, ज्वाइन करने को कल भी कॉल आ सकता है, नहीं तो 9 महीने भी लग सकते हैं। आईपीएस बन रहे हो या बच्चा पैदा कर रहे हो? अरे आकाश, स्कॉच है, बनाऊं तेरे लिए? वेल, आकाश ने बिना छोड़ दिया है। हमें तो पता ही नहीं था। सॉरी भाभी जी। यार ये अच्छी लग रही है। अरे ये ट्राई खाना है, ये बहुत सुनना यार, बचपन का दोस्ती खाना, ये बहुत अच्छा है। नहीं है मुझे। आकाश 2 मिनट आओ जरा, बात कर रहे हैं। हाँ आता हूँ। ये बहुत लाइक करता हूँ। क्या बात करनी थी?
यार आकाश, ये बाहर क्या हो रहा है? मुझे लगा था कि कॉलेज के बाद तेरी लव स्टोरी खत्म। लव स्टोरी खत्म, लेकिन यार सब उसको ओपनली भाभी बुला रहे हैं यार। भाई मैं शुभ्रा से शादी करने वाला हूँ। तुझे पता है वो किसकी बेटी है? हंसते। गिरिराज ब्रह्मेश्वरी की। और तुझे क्या लगता है कि एक लोअर कास्ट के लड़के के साथ वो अपनी बेटी की शादी करवाएगा? नहीं। तुझे नचिकेत और विद्या का केस याद है? विद्या का मर्डर शुभ्रा के फादर और उसके मामा लखन ने अपने जावरा वाले फार्म हाउस में किया था और बाद में सारा का सारा इल्जाम नचिकेत पर डाल दिया। भाई अफवाहें तो मैंने भी सुनी है, लेकिन प्रूफ क्या है भाई? भाई प्रूफ तो तब होते भाई, प्रूफ तो तब होता ना अगर नचिकेत की बॉडी मिलती। माना मीडिया ने केस उछाला था पर कुछ नहीं हुआ। यार तू खुद सोच, तू किन से पंगा ले रहा है? तेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, मैं भी नहीं खड़ा होऊंगा। आकाश, मैं आता हूं यार, हैं? मिलते हैं। आकाश तुम लोग इतना सीरियसली क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं शुभ्रा। शुभ्रा, हमें ना पब्लिक प्लेस में तो थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके रखनी चाहिए। वो क्या है ना कि अगर तुम्हारे पापा को हमारे बारे में थोड़ी सी भी भनक पड़ गई ना, तो तुम जानती हो ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। So students, when any capital asset is transferred by a holding company, please note down. आकाश, अब खुश? बहुत। बस एक बार तुम्हारी आईपीएस की ट्रेनिंग हो जाए, हम हमेशा के लिए साथ होंगे। तो लाखन जी की भांजी है। दीदी। ठीक है ठीक है। जीजा जी। क्या बात है, सुना कल तुमने बड़ी अच्छी स्पीच दी है। दीदी हम तो बस अपने जीजा जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनको तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है। सुनिए, लाखन आजकल जी जान से मेहनत कर रहा है, आपको इससे आगे बढ़ने के लिए मौका तो देना चाहिए ना। अभी ये युवा नेता हैं, गंभीरता की कमी है इनमें। समय आने दो, तुम्हारे लिए कुछ करेंगे हम। मामा जी। अरे शुभ्रा बेटा, कॉलेज कैसा चल रहा है? बस ठीक, और आप बताइए। जब बेटा मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। आइए ना, मैं आपको अपना नया बुक शेल्फ दिखाती हूँ। दिखाओ दिखाओ। तो मामा जी, इस बार आप हमारे लिए क्या लाए हैं? लाए हैं ना, तुम्हें दिखाएं इसके पहले हमें ये बताओ, इस पूरे परिवार में कौन तुम्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है? लेकिन ये सवाल क्यों? जवाब दो। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप करते हैं, इसलिए तो आप मेरे सबसे फेवरेट है। सबसे फेवरेट? सबसे ज्यादा। फिर भी तुमने हमें आकाश के बारे में कुछ नहीं बताया बेटा।
आकाश? कौन आकाश? मैं किसी आकाश वाकाश को नहीं जानती। बेटा तुम डरो मत। और ये फोटो जीजा जी को दिखाना होता तो हम अब तक दिखा चुके होते ना बेटा। लेकिन एक परेशानी है, अगर ये फोटो कहीं और से उनके हाथ लग गया तो वो आकाश के साथ क्या करेंगे? मतलब तुम तो अपने पिताजी को जानती हो, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मामा जी, मैं आकाश से शादी करना चाहती हूँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बस एक बार उसकी आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी हो जाए, फिर हम पापा से बात करने ही वाले थे। लेकिन बेटा तुम्हारे पिताजी तो बिरादरी के बाहर किसी से दोस्ती तक नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है वो शादी करेंगे अपनी बेटी की? मार डालेंगे। लेकिन तुम घबराओ मत, अपनी लाडली भांजी के लिए ये मामा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। ऐसा करते हैं, हम उस आकाश से मिल लेते हैं कल शाम को ठीक 5 बजे कैफे में। क्योंकि 3 अलग अलग दिमाग साथ में चलेंगे ना तो कुछ ना कुछ सुझाव आ जाएगा दिमाग में। तो बोलना मत, 5 बजे। जीजा जी, आप बौना जी से मिलने कब जा रहे हैं इस बार? मतलब हम भी चले साथ में? अभी तुम बौना जी से मिलने लायक नहीं हुए हो। पहले कुछ ढंग का करके दिखाओ, फिर सोचेंगे। कुछ और बोलना है? नहीं, कुछ नहीं। हाँ जीजा जी, वो मिल ओनर मिलने का पूछ रहे थे, तो सौदा बहुत अच्छा मिल रहा है, तो अगर आप कहें तो उनको हाँ कर दो। ठीक है। ठीक। अरे हाँ, वो बहुत पैसे वाली पार्टी है, तो आप प्लीज लेट मत करिएगा। शाम को ठीक 5 बजे, 5 बजे शाम को। क्या हुआ भाई जी, काम हुआ? हम 45 साल के हैं, बिरादरी का सारा काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम युवा नेता हैं। लेकिन इनको यह नहीं पता, उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इस बार ऐसी तरकीब लगाई है कि बौना जी का हाथ सीधा हमारे सर पर होगा। क्या? तुम्हें समझेगा, बौना जी को मिलने का वक्त आ गया है। चल गाड़ी निकाल। देखो, मुझे तुम्हारे मामा पर भरोसा नहीं है। पर मुझ पर तो है ना। मैं अपनी मामा जी को अच्छी तरह जानती हूँ आकाश, वो जो भी करेंगे मेरी भलाई के लिए ही करेंगे। तुम्हें पता है विद्या ब्रह्मेश्वरी को किसने मारा? तुम्हारे ही लखन मामा ने, वो भी तुम्हारे ही पापा के जौरा वाले फार्म हाउस में। मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम समझती भी तो नहीं हो। आकाश, मेरे पापा का जावड़ा में कोई फार्म हाउस नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुमसे किसी ने झूठ बोला है। तुम ये सब छोड़ो प्लीज। कल हम मिल रहे हैं मामा जी से कैफेटेरिया में। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें आना होगा। हेलो शुभ्रा, अरे आकाश, कैसा लगा आपको मामा जी? असल बहुत अच्छी है तुम्हारी। पुलिस वाले बनना चाहते हो तुम? जी। दिल डोल देकर लग रहा है। एक मिनट ना बेटा। हाँ जीजा जी, हाँ मैं कैफे के आसपास ही हूँ। तो ठीक है, आपको वहीं मिलता हूं मैं। अरे बाप रे, जीजा जी यहाँ कैफे आ रहे हैं। क्या? तो किसी ने बोल दिया उन्हें। अब हम क्या करें? तुम दोनों यहाँ से निकलो, चलो फटाफट निकलो। चलो चलो चल चल चल। कम। अरे आकाश, कौन बाजार होते हुए चला? हाँ जीजा जी कोर्ट वाले रास्ते से आ रहे हैं, तो क्या तुम दोनों उनसे टकराओगे नहीं? चलो चलो चलो।
क्या हुआ? ये बाइक पर अपनी शुभ्रा थी क्या? शुभ्रा? नहीं, इस वक्त तो कॉलेज में होगी ना, लेकिन अगर आपको लगता है तो हो भी सकती है। अच्छा, लग तो शुभ्रा जैसी रही थी। अरे जीजा जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, अपने लड़के भेजकर पता करता हूं मैं। आप चिंता मत करिए, चलिए अंदर चलिए, वो मिल ओनर अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलिए, वो छोड़िए, चलिए। आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो पापा ही थे ना, कहीं उन्होंने हमें देख तो नहीं लिया? अरे शुभ्रा, अगर उन्होंने देखा होता ना तो हमारे पीछे कोई ना कोई आ गया होता। कहीं लखन मामा ने तो नहीं बताया? अरे आकाश, कोई हमारा साथ दे ना दे, लेकिन लखन मामा जरूर देंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते हैं। अच्छा ठीक है, अभी हम यहाँ से निकलते हैं, वरना कोई हमें देख लेगा और हमें ना थोड़ा और केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी मैं तुमसे कल कॉलेज में मिलकर बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है। चलो बाय। जब हम किसी परेशानी में फंसते हैं या जब हम पर कोई बुरा वक्त आता है तो हम सबसे पहले मदद के लिए अपने करीबी लोगों की तरफ ही देखते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर करीबी इंसान हमारा भला चाहता है। किसी पर अंधा विश्वास करने से अक्सर हमारे भरोसे का कत्ल होता है। शुभ्रा ने आकाश की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए लखन पर अपना विश्वास कायम रखा। उसे यह भी नहीं लगा कि लखन जो दूसरों के साथ करता है वो अपनी लाडली भांजी के साथ भी करेगा। लखन जैसे मतलबी इंसान के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ मायने रखता है, रिश्ते नहीं, और ऐसे इंसान पूरे परिवार को तबाह कर सकते हैं। दीदी, हाँ आज हमें भी बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ, तुम्हारी प्लेट भी लगवा देते हैं, बैठो। और अचार दूं? नहीं, मैं चाय लेकर आती। शुभ्रा बेटा, ये रंग तुम पर जम नहीं रहा है, थोड़ा सा इसे ब्राइट कलर पहना करो। येलो कलर जमता है तुम पर। कल ही तो पहना था मैंने येलो ड्रेस, वही जो आप लेके आए थे मेरे लिए। येलो ड्रेस, हाँ, जिसपे छोटे 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 फूल बने हैं। हाँ। कल शाम को कहाँ थी तुम? कॉलेज में। झूठ मत बोलो। अरे लगता है गले में निवाला अटक गया। जीजा जी, पानी पियो, पानी पियो। हाँ, कल शाम को कॉलेज में नहीं थी वो, तो कहां थी वो? पूरी खबर निकाल के दो। जीजा जी, बच्चे को कुछ भी कहने से पहले पहले खबर तो कंफर्म हो जाने दीजिए, और आप बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं खुद जाकर पता लगाता हूं। अरे हाँ आकाश, अब तुम्हारे हाथ में एक ही रास्ता बचा है, बच्ची को लेके भाग जाओ। भाग जाओ? हाँ, ये क्या है, अगर जीजाजी को इस बात की भनक लग गई तो तुम दोनों को जीने नहीं देंगे, लेकिन अगर भागोगे तो भी मारे जाओगे। आकाश नहीं मिला तो उसके परिवार वाले मारे जाएंगे। क्या करें, अब बुरी तरह से फंस चुके हैं हम, क्या करें। अरे हाँ, हम भी कितने बेवकूफ है, देखो ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। अरे शादी, तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर लो। मामा जी, ऐसे कैसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? देखो आकाश, जीजाजी बिना मामले की तह तक पहुंचे नहीं मानेंगे, तो मान जाओ आकाश, और अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकते। तू भी समझाओ। आकाश, मामा जी सही बोल रहे, अगर एक बार हमारी शादी हो गई तो पापा भी जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे पता है कि टाइम लगेगा, लेकिन पापा हमें एक्सेप्ट कर ही लेंगे। ठीक है आकाश, ये की तुमने हमारी दामाद वाली बात।
रजिस्टर में विजिटर साइन कीजिए। जमाई राजा मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी। और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। क्या छपरी फोटो निकाल रहा है तू? ये थोड़ा से रोमांटिक पोज वाले निकालना। क्या शर्माना, अभी तो तुम दोनों की शादी हो चुकी है। चलो ठीक है, मैं यहां से चला जाता हूँ। ठीक है? अच्छा सुनो, बिना वरमाला के 2-4 फोटो निकाल ले। ठीक है सर। हाँ सुनो, ये सब पेपर्स वकील बाबू को जाकर देते हो। देखो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? देखो अपनी बेटी की करतूत, देखो। पापा प्लीज मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो पापा। हाँ मोना जी, हम लोग आ रहे हैं। जी मामा जी। आकाश, अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। अब कैसे बताएं तुम्हें, लेकिन बताना तो पड़ेगा। दिल अपना थोड़ा मजबूत रख कर सुनना। अरे जीजा जी तुम्हारी बीवी को लेकर जावरा के लिए निकल गए हैं, उसकी शादी करवाने के लिए। पता नहीं किसने तुम्हारे बारे में बता दिया उन्हें। लेकिन आकाश, आकाश तुम चिंता मत करना, आखिरी सांस तक हम तुम्हारे साथ हैं। हम कैसे भी करके शुभ्रा को वहां से ले आएंगे। तो तुम फटाफट अभी जावरा के लिए निकलो, हम तुम्हें वही बीच रास्ते में मिलते हैं। चलो जावरा। गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। रोक, गाड़ी रोका के। जीजा जी, आप क्यों अपना हाथ गंदा कर रहे हैं? अच्छा, हम देख लेंगे। मामा जी, मोना जी आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप चले जाइए, हम इसे लेकर आते हैं पीछे से। बैठाओ गाड़ी में। जा जा जा। आकाश, आकाश, आकाश छोड़ दीजिए उसे प्लीज। माफ कर दो भाई, ये तुम्हें ये मारने का दिखावा करना पड़ा। तो क्या तुम्हारी जान नहीं बचा पाता? सुन, अरे बाप रे, कहीं लगा तो लगी तो नहीं तुम्हें? मामा जी मैं ठीक हूँ, लेकिन शुभ्रा। अरे शुभ्रा की चिंता तुम मत करो। अरे हम जा रहे हैं ना जावरा, हम कैसे भी करके उसे वहां से लेके आएंगे। हाँ, तुम बस ऐसा करो, बस यही कहीं आसपास ही रहना।
और हाँ, अपना फोन चालू रखना, ठीक है जी? चलो रे। इसके अंदर वाले कमरे में ले जाओ और नजर रखना इस पर। मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ दो मुझे। भावने जी, अगर आप कहो ना तो इसकी शादी अपने आश्रम के किसी लड़के के साथ करवा देते हैं। शुभ्रा की शादी हो चुकी है। इसका मतलब तू पहले से सब जानता था? जज जी, आप शुभ्रा का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? तुम्हें पता है ये लड़का कहाँ है? जी बोला जी। लड़का और लड़की को फार्म हाउस पर ले जाकर के खत्म कर दो और इलेक्शन तक किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। जी बोला। गिरिराज का भी यही फैसला है। क्या आप अपनी बेटी को मारने के लिए हाँ कहने क्या कर रहे हैं आप? देखो, गिरिराज ने बहुत काम कर लिया है, अब उसे हमें आराम दे देना चाहिए। वक्त आ गया है कि तुम अपना कद ऊंचा कर लो। अब तुम युवा नेता नहीं हो, तुम्हें बिरादरी का अध्यक्ष बनना है। अध्यक्ष बोला जी। लखन ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे छोड़ छोड़। हेलो, तुम लोग को फार्म हाउस ले जाकर मार देंगे। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो, मेरे बच्ची को बचा लो। आकाश, अरे तुम्हारी टाइमिंग तो एकदम बिल्कुल सही है यार। अच्छा सुनो, हमने तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दी है। हम शुभ्रा को लेकर जावरा रोड वाले फार्म हाउस पर आ रहे हैं, तो तुम भी हमें वही मिलो। थैंक यू मामा जी, अगर आप मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। और मामा जी, मुझे एक बार आप शुभ्रा से बात करा दो प्लीज, बस एक बार उससे बात करनी है प्लीज। ऐसे भी क्या जल्दी है, जब मिलोगे तब आराम से बात कर लो। मामा जी, बस एक बार उसकी आवाज सुनी थी, उसके बाद आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, जिधर बोलोगे मैं आने के लिए तैयार हूं। बस एक बार उससे बात करा दो प्लीज। अच्छा ठीक है, रुको, बात करवाता हूँ मैं। बेटा, ये लो, आकाश से बात करो। हेलो शुभ्रा, मैं जो बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना और प्लीज रिएक्ट मत करना। मुझे तुम्हारी माँ का फोन आया था, कह रही थी कि लखन तुम्हें और मुझे जावरा वाले फार्म हाउस में ले जाकर मारने वाला है। देखो, लखन जैसा बोले वैसा करती जाओ, और मैं पुलिस को फार्म हाउस लेकर आ रहा हूँ। और सुनो, अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। एक्ट नॉर्मल प्लीज, एक्ट नॉर्मल। हो गई ना बात बेटा, अब खुश? थैंक यू मामा। अब बैठो आराम करो।
अपने पति के पास जा रही हो, रोता हुआ चेहरा क्या लेकर जाओगी? थोड़ा मुस्कुरा। ये क्या खेती बाड़ी का सामान हमारे गाड़ी में कर रहे हैं? अरे भैया वो क्या है कि हम सीधा खेत से चले आ रहे हैं तो कुछ देखा ही नहीं क्या रखा खेत है। से? चुप। सर मेरी वाइफ की जान खतरे में, आप प्लीज मेरे साथ जौहरा वाले फार्म हाउस तक चलिए। फार्म हाउस पे? हाँ सर, उसे हमारे जाकर मारने वाले, इससे पहले ही देर हो जाए, प्लीज मेरे साथ चलिए। चलो यादव, जीप निकालो जल्दी। तो बेटा तुम अभी अंदर जाओ, जैसे आकाश आएगा हम तुम्हें खबर कर देंगे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बहुत क्यों किया? ए बेटा माफ करना, माफ करना। लड़के ने गलती से बाहर से दरवाजा बंद किया था, लेकिन तुम आराम करो ना। देखो जैसे ही आकाश आएगा ना तो तुम दोनों को बहुत दूर जाना है, हा? आराम करो, जाओ। मामा जी, ये पापा का फार्म हाउस है ना? आप लोगों ने नचिकेत को यही मारा था ना? देखो बेटा ये सब मनगढ़ंत बकवास है। देखो आकाश आने वाला है तो जाओ आराम करो। आप आकाश को भी मारोगे? जवाब दो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब? तुम्हें क्या जवाब दे? हाँ, सब कुछ तो तुम समझ गई होगा, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ सच नहीं बता रहा था, क्योंकि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता था। तुम दोनों को एक साथ जीने में मदद नहीं कर सका, तो सोचा क्यों ना एक साथ मरने में मदद करूं? हाँ? लेकिन तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है ना? आप अपनी बांजी को मारना चाहते, वो भी जात पात के नाम पर? अरे ये जात पात, ये तो सब दिखावा है। असल खेल तो पावर का है, सत्ता का है। मैं कब से ये मौका ढूंढ रहा था कि जीजा जी को हटा के उनकी जगह ले सकूं। तो बेटा वो मौका तुमने मुझे दे दिया है, लेकिन बिना कुर्बानी की किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। पता है उस जीजा के लिए किसने कुर्बानी दी थी? उस नचिकेत और विद्या ने, और इसी फार्म हाउस के पीछे उसको गाड़ा है। रास्तों को वो वही आराम से लेटा हुआ है, और आज तुम इस मामा के लिए कुर्बानी देने जा रही हो। बेटा तुम्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। कोई इंसान इतना दोगला कैसे हो सकता है? आकाश सही बोल रहा था, हमें आप पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। देखो बेटा,
अरे चुपचाप इस दुनिया से चले जाना शांति से। मैं पता है, मैं वादा करता हूँ आकाश को तुम्हारे पीछे पीछे भेज दूंगा मैं, ये वादा है मेरा। मैं आकाश को कुछ नहीं होने दूंगी। पापा को सारी हकीकत बता दूंगी कि आपने हमारी शादी करवाई थी। सारा पावर एक झटके में चार्ज जाएगा। आकाश! 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 आश्चर्य की बात यह है कि हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, जिनके साथ हम सबसे करीब रहे हैं, जिनके साथ हमने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय बिताया है, उनके दिल में इतनी नफरत कहां से आती है कि वो अपने बच्चों का नजरिया समझना ही नहीं चाहते और समाज में झूठी शान बचाने के लिए वो अपने बच्चों के कातिल तक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ बाप हमें जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, पर फिर भी उनको अपने बच्चों की जान लेने का हक कतई नहीं है। आकाश की समझदारी की वजह से वो और शुभ्रा तो बच गए, पर नचिकेत और विद्या जैसे न जाने कितने युवा ऑनर किलिंग के नाम पर मारे जाते हैं। आज भी कुछ ऐसी ही सोच वाले लोग मौजूद हैं जिन्हें ऑनर किलिंग अपने परिवार की इज्जत बचाने का एक तरीका लगता है, पर असल में वो एक घिनौना अपराध है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद अपनी और अपने आसपास के लोगों की सोच, उनका नजरिया बदलें, क्योंकि ऑनर किलिंग एक गंभीर समस्या है जो कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। इसलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोगों की।